हेलो हेलो क्लास 9 बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, मुझे पता है कि गर्मी बहुत हो रही है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि बिना कूलर और बिना एसी के आपके दादा दादी कैसे कूल रहते होंगे। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि आज के चैप्टर का हमारा नाम है विंड्स ऑफ चेंज, मतलब बदलाव की हवाएं। और आज का चैप्टर सिर्फ एक चैप्टर नहीं बल्कि टाइम ट्रेवल है, जिसमें हम देखेंगे बहुत सारे स्टेट के पंखे के बारे में। जो हाथ के पंखे होते हैं उनके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किस स्टेट का पंखा सबसे ज्यादा स्वैग वाला है और किस स्टेट के पंखे की कारीगरी सबसे ज्यादा लेजेंडरी है। और जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि आप किस स्टेट से इस मेरी वीडियो को देख रही हैं और आपके स्टेट में इस पंखे को, हाथ के पंखे को क्या बोला जाता है। क्योंकि जिस स्टेट के सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे उनके उस स्टेट का नाम और उन बच्चों के नाम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूंगी, जब हम इसकी बुक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास बहुत ही फन की होने वाली है, बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो जल्दी से अपनी बुक उठा लो, पेंसिल उठा लो, क्योंकि जहां पर मीनिंग समझ में नहीं आएगा उसका मीनिंग आपको अपनी बुक में लिखना है और इस स्टोरी को आपको खुद से आप पढ़ पाए ऐसे रेडी करना है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आपकी क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी कावेरी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 विंड्स ऑफ चेंज। स्टार्टिंग में जैसे हर चैप्टर में था, हमें दिया है रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड के क्वेश्चंस है हमारे पास। अब यहां पर हमें क्या देखना है, यहां पर हमें देखना है कि हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और उनके हमें आंसर्स करने हैं। तो ये आंसर्स देखेंगे तो पहले सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होंगे और अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करेंगे तो आप इनका और आसानी से आंसर दे देंगे, हम सभी देंगे वैसे तो। पहला क्वेश्चन है, डज एनीवन इन योर फैमिली यूज अ हैंड फैन। ये देखो हैंड फैन की फोटोज है, जो हाथ से पंखा करते थे ना, आपको याद होगा, आपने देखा होगा कहीं आपके फैमिली में भी अभी में भी रखा हो, होना चाहिए सबके यहाँ, क्योंकि जो हमारा ट्रेडिशन है, जो ट्रेडिशनल चीजें चलती आ रही हैं उनका होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर बात की है कि क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसे हाथ का पंखा यूज करता है। What do you call it in your language? आप उसको अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हो। What is it made of? और ये किसका बना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। Yes, my grandmother sometimes uses a hand fan. जो मेरी ग्रैंड मदर है वो कभी कभी हैंड फैन का यूज करती हैं। कब करती हैं? ड्यूरिंग पावर कट इन समर। जब गर्मियों में पावर कट, लाइन कट हो जाती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लंबे टाइम के लिए लाइट चली जाती है और अभी जैसे इन्वर्टर नहीं हो किसी के घर में या कोई फैसिलिटी नहीं हो, तो हाथ का पंखा भी ग्रैंड मदर यूज करती हैं। इन हिंदी इट इज कॉल्ड पंखा। हिंदी में इसको पंखा बोला जाता है। बेटा हमारे टाइम पर भी, अभी जब हम स्टडी वाले टाइम पर थे तभी भी ऐसा सीन होता था कि लाइट चली जाती थी और स्टार्टिंग में तो सबके घर में इन्वर्टर नहीं थे, तो कैंडल्स जलाते थे लाइटिंग के लिए और हाथ का पंखा यूज करते थे। तो बहुत टाइप के पंखे यूज होते थे। आप भी पूछना अपनी मदर से और अपनी ग्रैंड मदर से कि कैसे कैसे क्या क्या पंखे वो यूज करते थे। इट इज यूजुअली मेड ऑफ बैम्बू एंड पाम लीव्स। ये यूजुअली बनता है बैम्बू की लीफ से और बैम्बू से और पाम लीफ से। ऑल्दो सम हैंड फैन आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक एंड और क्लोथ्स। जबकि कुछ और जो पंखे हैं वो प्लास्टिक के भी बने होते हैं, प्लास्टिक के भी पंखे आते हैं और क्लोथ्स के भी, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है तो पंखे में भी क्या है, वेराइटीज आने लग गई थी। पहले तो घर पे ही बनाते थे, जो दादी, आपकी दादी नानी थी वो घर पर ही बुनती थी, सिलती थी, पंखा बनाती थी। बट अब रेडीमेड आने लग गए तो प्लास्टिक के भी, क्लोथ्स के भी, मल्टीपल टाइप के पंखे आने लग गए। अब तो बहुत सारे घरों में भी पंखा अवेलेबल ही नहीं होगा। आप जल्दी से देख के पूछ के बताइएगा कि आपके घर में पंखा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्क इन पेयर। पेयर में काम करना है। स्टडी द पिक्चर्स गिवन बिलो केयरफुली। यहां पर कुछ पिक्चर्स नहीं है फैन की, 1 2 3 पिक्चर्स है। एंड कंप्लीट द इंफॉर्मेशन, और इनकी जो इंफॉर्मेशन है इसको हमें कंप्लीट करना है। डिस्कस योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर, और आपके जो आंसर है उनको अपनी क्लासमेट और टीचर्स के साथ डिस्कस करना है। देखो स्टेट, द स्टेट इज इट इज फ्रॉम। ये पंखा यूज होता है असम में, ये पंखा केरला में और ये वाला पंखा उत्तर प्रदेश में। इसकी शेप क्या है बेटा? इसकी शेप है राउंड। कैसी है? राउंड। देखो, द ट्रेडिशनल फैन फ्रॉम असम इज यूजुअली राउंड और ओवल। राउंड शेप में या ओवल शेप में है। तो यहां पर आप फिल करेंगे इन शेप एंड इट मेड ऑफ बैम्बू एंड केन। और किसका बना होता है? जैसा कि यहाँ पर आपको किसका बना है? बैम्बू एंड
केन का। द ट्रेडिशनल फैन फ्रॉम केरला इज जनरली राउंड इन शेप। ये कैसा है? राउंड जैसा है। ये मतलब थोड़ा सा यहाँ जैसे राउंड में क्या है, एक ऐसे कट है, तो इस टाइप का है, और ये पाम लीफ का बना है। उत्तर प्रदेश का जो ये पंखा है, ये क्या है? रेक्टेंगल शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है, रेक्टेंगुलर है। ओवल भी होता है उत्तर प्रदेश में, स्क्वायर भी होता है, बट यहाँ तो हमें क्या दिया है? ये दिया है रेक्टेंगल शेप का, और ये मूंज ग्रास का बना होता है, एक टाइप की ग्रास होती है उससे बना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्क इन पेयर्स, मैच द अंडरलाइन वर्ड्स। यहां पर देखो अंडरलाइन वर्ड्स दिए गए हैं पैराग्राफ में, इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। तो ये अंडरलाइन वर्ड्स यहाँ कॉलम ए में दिए गए हैं और इनके मीनिंग कॉलम बी में दिए गए हैं, तो करेक्ट मीनिंग को हमें मैच करना है। तो और यहाँ पर पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं, तब हम इन मीनिंग को आसानी से मतलब इन वर्ड्स को इनके मीनिंग से आसानी से मैच कर पाएंगे। तो पहले यहाँ पैराग्राफ है, आई विजिटेड द क्राफ्ट फेयर यस्टरडे। मैंने कल कहाँ विजिट किया, कहाँ गई मैं? क्राफ्ट फेयर में, मतलब जहां हाथ की बनी हुई चीजों का मेला हो, मैं कल वहां गई। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो मेरा जो वहां का एक्सपीरियंस था बहुत ही वंडरफुल था, बहुत ही मजा आया मुझे वहां। Each indigenous artifact was an innovative creation of industrious craft person with its intricate designs. तो हर जो भी वहां पर कला की चीजें थी, जो भी हैंडमेड चीजें थी वहां पर, वो इंडिजीनियस थी। इंडिजीनियस मतलब होता है बेटा कि कोई चीज जो किसी पर्टिकुलर प्लेस से ओरिजिनेट हुई हो, पर्टिकुलर जगह से ओरिजिनेट हुई हो, तो वो इंडिजीनियस। तो हर कला वहां पर इंडिजीनियस थी। अब जो क्रिएशन थी वो बहुत ही इनोवेटिव थी, और जो वहां के क्राफ्ट पर्सन जो दिखे थे वो कैसे थे? इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मतलब हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनती थे। विद इट्स इंट्रिकेट डिजाइन। इंट्रिकेट मतलब होता है डिटेल्ड, मतलब बहुत ही डिटेलिंग का काम किया है, बहुत ही बारीक कारीगरी वहां उन पर की गई थी। इट इन्वोक्ड अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू शोकेस देम। तो यहाँ मेरे लिए मतलब मेरे तरफ से मेरे मन में ऐसी फीलिंग्स जगी, रेस्पेक्ट की फीलिंग थी कि ये जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, ये जो पहल की है, जो चीजें हमारी क्राफ्ट पर्सन, हैंडमेड चीजें हैं, क्राफ्ट पर्सन जो है उनकी जो सारी आर्ट है उसको क्या एक मेले में लगाना चाहिए, जिससे लोगों में अवेयरनेस हो उन सब चीजों के बारे में। तो मुझे ये सब चीजें देख के बहुत ही रेस्पेक्टफुल गवर्नमेंट के लिए फील हुआ। तो यहाँ पर हमारे ये कुछ वर्ड है, इनके मीनिंग अब हम पता कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है इंडिजीनियस। इंडिजीनियस अभी मैंने बताया था, लोकल फ्रॉम वेयर इट्स ओरिजिनेट, मतलब ऐसी कोई लोकल जगह जहां से वो आर्ट, वो कोई चीज ओरिजिनेट हुई हो। इनोवेटिव क्या होता है बेटा? इनोवेटिव होता है न्यू एंड ओरिजिनल इन अप्रोच, जो नया है या ओरिजिनल है अप्रोच में। इंडस्ट्रियस मतलब हार्ड वर्किंग होता है। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट अभी हमने देखा था डिटेल्ड। इंट्रिकेट मतलब होता है, फोर्थ का हो जाएगा ये, देखो आंसर इनके मैंने यहां पर भी फोर्थ का हो जाएगा 6। उसके बाद है इन्वोक्ड। इन्वोक्ड मतलब क्या होता है? इन्वोक्ड मतलब होता है ब्रॉट आउट, मतलब इन्वोक्ड करना, मतलब जो मेरी रेस्पेक्ट का जो सेंस था वो ब्रोक आउट हुआ, बाहर निकला, ब्रॉट आउट हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं लास्ट है इनिशिएटिव, जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, मतलब एक्शन टू इम्प्रूव अ सिचुएशन। कोई सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए एक्शन लेना। ये एक सिचुएशन ही है, क्योंकि जो हमारी आर्ट है, जो हैंड क्राफ्ट, जो लोग हैं जो हैंड क्राफ्ट बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, वो सब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, एक चीजों पर जंप करते जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न चीजों पर, तो पुरानी चीजें भूलते जा रहे हैं। तो ये एक इनिशिएटिव था कि जो हमारे पुराने जो लोग ट्रेडिशन है, जो हमारा जो कल्चर है, उसको हम याद रख पाए आगे तक के लिए। तो अब हम देखते हैं, हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहां से, रीडिंग फॉर मीनिंग। तो यहाँ पर हम पंखे की ही बात करने वाले हैं, अलग अलग स्टेट के पंखों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से हम जानेंगे इस चैप्टर की पूरी स्टोरी की क्या इसमें हमें बताया है। द वर्ड पंखा और पंखा, अब देखो यहाँ पर यू है और यहाँ पर ए है, दोनों को पंखा ही बोलते हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम द वर्ड पंख। अब ये किससे ओरिजिनेट हुआ है? ये वर्ड जो पंखा या पंखा है, वो कहां से आया? पंख से आया है। और पंख का मीनिंग तो आप सबको पता है, विच मीन्स फेदर ऑफ अ बर्ड, जिसका मतलब है एक चिड़िया का पंख, चिड़िया का फेदर। पंखा इज यूज्ड टू रेफर
टू ऑल फैन, पंखा जो यूज होता है वो सारे फैंस के लिए यूज होता है। वेयर एज द वर्ड पंखी डिनोट्स अ स्मॉल प्लम्ड फैन यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया, जबकि जो वर्ड है पंखी, अब बहुत जगह पंखी बोला जाता है, बहुत जगह पंखा बोला जाता है, तो पंखा तो ऑल टाइप के फैंस को बोला जाता है, सारे फैंस को, बट जिसका नाम अगर पंखी आ गया तो वो कैसा फैन होगा, ये एक होगा छोटा प्लम्ड फैन, प्लम से बना हुआ फैन जो हमारे प्राचीन भारत में, प्राचीन इंडिया में यूज होता था। Evidence of this existence and use of pankhi in India can be found in Buddhist wall paintings at Ajanta। तो जो इनकी एग्जिस्टेंस है कि कैसे पता चला कि उस टाइम पर पंखी यूज होती थी, वो पता चला जो हमारी अजंता की जो पेंटिंग है, बुद्धिस्ट वॉल पर जो पेंटिंग है, वहां पर ये पेंटिंग बनी हुई है। इस वजह से हमें पता चला कि जो हमारा एंशिएंट इंडिया है वहां पर भी ये पंखी का यूज होता था। These wall पेंटिंग्स डेट बैक टू द 2nd century CE। तो ये जो वॉल पेंटिंग थी ये कितनी पुरानी थी, 2nd century CE की पुरानी ये वॉल थी। तो इतने पुराने टाइम से ये जो हाथ वाला पंखा है ये यूज होता आ रहा है, इसका नाम पंखी था। Other representations of the पंखा can be found in embroidery work। और जो बहुत अलग अलग, जैसे एक चीज के बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जैसे आप अपनी आपकी मैम बोले कि एक मॉडल बना के लाना है तो उसको अलग अलग तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, तो ऐसे ही पंखे का भी अलग अलग रिप्रेजेंटेशन था। तो उसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है, स्कल्पचर जो मूर्तियां होती हैं, और कार्विंग्स। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिला मूर्तियों में, कार्विंग में और एम्ब्रॉयडरी वर्क में। जैसे कि आप जैसे कि लहंगा होता है, राजस्थानी लहंगा है, तो डिजाइन देखें आपने, पंखे के डिजाइन उस पर बने होते हैं। आजकल बहुत सारी साड़ियां ऐसी चल रही हैं, नाम तो मुझे याद नहीं, बट उनपे जो डिजाइन होता है वो एक किसी डांस करती हुई मूर्तियां होंगी, जैसे ऐसी पिक्चर्स होंगी, या पंखे का होगा या एलिफेंट का होगा। तो पुराने टाइम से जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है, राजा महाराजाओं के टाइम से, एंशिएंट इंडिया के टाइम से, वो अब हमारी कैसे एम्ब्रॉयडरी में भी यूज हो रहा है, एम्ब्रॉयडरी वर्क में भी यूज हो रहा है। तो उन चीजों से अलग अलग रिप्रेजेंटेशन पता चला हमें, पंखे का हमें मिला, मूर्तियों पर मिला और कार्विंग पर। In ancient time, पंखास were used in temples to fan deities। जो पुराने टाइम में पंखा का यूज होता था, जो टेम्पल्स में मूर्तियों की ना, ऐसे भगवान जी की मूर्ति से देखा होगा आपने, ऐसे हवा करते रहते थे पंखे से, तो वो सारी चीजों का यूज होता था। They were also used in royal court to fan king। और यही पंखे का यूज जब राजा महाराजाओं के टाइम पे, आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, दोनों राजा बैठे हैं, दोनों तरफ से पंखे हवा कर रहे हैं, बड़े बड़े पंखे होते थे, राजा की हवा कर रहे होते थे। तो एंशिएंट टाइम में ये राजा के रॉयल कोर्ट में भी यूज होता था। पंखा वेरीड in size from a tiny 2-inch one to large one requiring a person's full arm strength to move them। जो पंखा है वो अलग अलग साइज का होता था। तो सबसे छोटा जो पंखा था वो सबसे छोटा टाइनी 2 इंचेस था, मतलब 2 इंच का पंखा, इतना सा पंखा सबसे छोटा। और सबसे बड़ा जो था उसके लिए एक इंसान को अपना पूरा आर्म के बराबर पूरी जो पर्सन फुल आर्म स्ट्रेंथ, उसके पूरे हाथ की स्ट्रेंथ लगती थी। इतना बड़ा पंखा, उसको मूव करने में उसके पूरा हाथ लगता था, इतना बड़ा पंखा भी होता है। तो इतने छोटे पंखे से इतना बड़ा पंखा तक भी होता है, जो उसमें एक इंसान की पूरी मेहनत लग जाए। बहुत सारी मूवीज में देखा होगा आपने। ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, पंखास बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता, पहले तो टेम्पल में होता था और रॉयल कोर्ट में होता था, बट ये ट्रेडिंग मूव्स के लिए, जैसे कि ट्रेड के लिए भी यूज होने लगा। जो ट्रेडिंग करते थे, व्यापार करते थे लोग, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वो भी पंखा लेकर जाने लगे, या फिर इसका व्यापार भी होने लगा, खरीदने भी लगे लोग उनको। They were considered exotic and stylish। अब वो उनको exotic और stylish की फॉर्म में कंसीडर करा जाने लगा। Although there was a substantial commonality in their use across India, different villages and towns developed their own varieties of traditional पंखास। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ
कि ये जो पंखा थे कॉमन हो गए, मतलब हर जगह इनके प्रॉपरली मिलने लग गए और हर जगह इंडिया के हर अलग अलग विलेजेस में, टाउन्स में डेवलप करे जाने लगे उनके ओन वेराइटीज ऑफ ट्रेडिशनल पंखा। ओन वेराइटीज मतलब हर कोई अपना अलग अलग ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग बनाते थे। जैसे कि राजस्थान में मिरर का वर्क होता है, तो वो मिरर के वर्क से अलग अलग टाइप का, हर जगह का अपना अलग अलग चीजें क्या होती हैं, फेमस होती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपने पंखे को डिजाइन करने लग गए। इसलिए बहुत अपनी ही वैरायटी के ट्रेडिशनल पंखास वो डेवलप करने लग गए, होने लग गए धीरे धीरे। ईच प्लेसेस डेवलप्ड पंखा विद डिस्टिंक्ट मटेरियल। हर जो प्लेस था उन्होंने पंखे को डेवलप किया अलग अलग मटेरियल से, डिस्टिंक्ट मटेरियल और अ वैरायटी ऑफ इंट्रिकेट डिजाइन। अब इंट्रिकेट वर्ड आया ना स्टार्टिंग से ही, जो इंट्रिकेट वर्ड आया था डिटेल्ड, और हर मतलब डिस्टिंक्ट मटेरियल था और वैरायटी ऑफ इंट्रिकेट डिजाइंस, अलग अलग जो डिटेल्ड डिजाइन थे उन पर करे जाने लगे उन पंखे पर। That set them apart from one another। और इसी डिजाइन, जैसे हर किसी का डिजाइन अलग होता था, इसीलिए वो अलग अलग एक दूसरे से अलग अलग होते थे, अलग अलग दिखते थे, तो उनकी पहचान भी अलग अलग रही। आगे देखते हैं। बैम्बू, केन, पाम लीफ, सिल्क, ब्रास, लेदर एंड सिल्वर पंखास। तो इतनी टाइप की चीजें पंखे को बनाने में यूज हुई। विद डेकोरेटिव बीड्स, और कुछ चीजों पर मतलब कुछ पंखे पर डेकोरेटिव बीड्स भी, मोती भी, स्टोन्स भी लगाए जाने लगे। एंड स्टोन्स वर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन ज्योग्राफिक्स कल्चर। जो उनके जो ज्योग्राफिकल कल्चर था उसके अकॉर्डिंग उस पर बीड्स भी, स्टोन्स भी, बहुत सारी चीजें लगाने लग गए। एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स, और जो पुरानी उनकी परंपरा थी उसके अकॉर्डिंग वो उसको डिजाइन करने लग गए। In modern times में the use of पंखास has been restricted to decorative purpose। लेकिन आज के टाइम में आपने देखा है कि किसी के घर में कोई पंखा यूज कर रहा है, बहुत ही रेयर केसेस होते होंगे जहां पर ये हाथ के पंखे चल रहे हैं। तो आज के टाइम पर ये चीजें रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं और सिर्फ लोगों के घरों में ये डेकोरेशन के लिए मिलेगा कि हमारे मतलब बहुत सारे लोग रखते हैं कि ये पुराने टाइम में यूज होता था, या फिर ये हमारी दादी नानी ने पंखा डेकोरेट किया था, बनाया था, इसलिए उनको डेकोरेशन पर्पस के लिए रखा जाने लगा है। एंड दे हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम इन इंडिया। और अब ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम्स के बारे से जाना जाने लगा हमारे इंडिया में। अब ये बन गया है ट्रेडिशनल क्राफ्ट की, बस ट्रेडिशनल था हमारे, तो हम इसको डेकोरेटिव पर्पस से ही यूज करेंगे, क्योंकि जैसे ही लाइट चली जाती है वैसे इन्वर्टर चल जाता है ना। लाइट आती रहती है तो एसी, कूलर, पंखा सब चलता है, इन्वर्टर से पंखा तो चलता ही है। और बहुत सारे सोलर पैनल लगने लग गए हैं, तो बहुत सारी चीजें बदलती जा रही हैं जिससे कि प्रॉब्लम होती नहीं है। The structure of each fan reflect the culture core of the region that crafts it। और जो हर पंखे का स्ट्रक्चर होता था, हर पंखे का अपना डिजाइन होता था, उसे देखकर ही कोई बता देगा कि वो किस रीजन से बिलोंग करता है, क्योंकि वो अपने फैन ही रिफ्लेक्ट करता था अपने पूरे कल्चर कोर को कि वो किस कल्चर से बिलोंग करता है। फॉर इंस्टेंस द एप्लीक A hand fan of Rajasthan is an antique pankha made of pieces of fabric in different shape and pattern sewn onto another clothes with the use of ornamental needlework। यहाँ पर देखो, अब राजस्थान के पंखों के बारे में बात करेंगे कि एक राजस्थान का पंखा जिसका नाम एपीक हैंड फैन ऑफ राजस्थान, ये एक एंटीक पंखा है जो किससे बनता है, पीस ऑफ फैब्रिक, कपड़ों के पीसेस थे इन डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप में कपड़ों के पीसेस का यूज होता था। एंड पैटर्न, जो उस पैटर्न को सिला जाता था दूसरे क्लोथ से, किससे, यूज ऑफ ऑर्नामेंटल निडल वर्क, सुई धागे से उसको सिला जाता है। तो ये एक पंखा है जिसका नाम है, राजस्थान का पंखा है एपिक हैंड फैन। तो ये सारे फैन आपको याद भी करते जाने, नाम भी इनके कि राजस्थान के कौन कौन से, देखो ये एपिक है, बाकी अभी हम दो भी पढ़ने वाले हैं। ये निडल वर्क से होता था। फर्दर मोर द जरदोजी हैंड फैन ऑफ राजस्थान डिफर्स इन इट्स यूज ऑफ ग्लिटरिंग ऑर्नामेंट एंड
एनक्रस्टेड गोल्ड थ्रेड वर्क। अब यहाँ पर देखो ये जरदोजी है, जरदोजी मतलब जिस पर कुछ कारीगरी होगी अलग, ये भी राजस्थान का ही पंखा है। तो जरदोजी हैंड फैन भी राजस्थान का, ये डिफरेंट होता था, इसमें ग्लिटरिंग और ऑर्नेट होता था। यहाँ पर एनक्रस्ट, एनक्रस्ट मतलब होता है कवर्ड और डेकोरेटेड, ये कवर्ड होता था या डेकोरेट होता था गोल्ड थ्रेड वर्क से, मतलब गोल्ड के जो थ्रेड थे उससे ये कवर्ड होता था। तो अब मतलब इतना सारा चीजें यूज करते थे उस टाइम के लोग। इन राजस्थान टेम्पल हैंड फैन आर पॉपुलर टू, राजस्थान में टेम्पल हैंड फैन भी बहुत ही पॉपुलर है। दीज आर मेड बाय एनग्रेविंग ब्रास एंड हैव अ लॉन्ग हैंडल। ये किससे, ये ब्रास से बने होते थे, ब्रास से, और जो इनका हैंडल होता था ना बहुत लंबा, इनका जो ऐसे हैंडल है, ये जो हैंडल है पकड़ के जिसको हिलाते हैं, ये बहुत लंबा होता है। तो ये कैसा है, ये भी राजस्थान का तीसरा पंखा है जिसका नाम है टेम्पल हैंड फैन। तो तीनों हैंड फैन याद रखेंगे, एपिक हैंड फैन और यहाँ जरदोजी हैंड फैन, और तीसरा है हमारा टेम्पल हैंड फैन। क्लियर। द पेंटेड हैंड फैन आ कार्डबोर्ड पंखा फेदरिंग वेरियस इमेज। अब क्या होता था उसमें पेंटिंग्स भी होती थी, बहुत सारी इमेजेस, अलग अलग टाइप की इमेजेस बनी होती थी। इज यूजुअली ऑफर टू गॉड, और ये इमेजेस होती थी कि हम इसको यूजुअली गॉड के लिए, गॉड को ऑफर कर रहे हैं, गॉड के लिए। लंबी लंबी सी स्टिक होती थी, वो भी सिल्वर की होती थी आई थिंक। तो ऐसे करके ये एक पंखा होता था जिसमें पेंटिंग्स होती थी, गॉड के लिए, भगवान के लिए, टेम्पल्स में यूज की जाती थी, इसलिए इसको टेम्पल हैंड फैन बोलते थे। आगे देखते हैं, द एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात हैज इट्स ओन इंडिजीनियस टेकन ऑन द पंखा। अब राजस्थान के कितने पास है गुजरात, वहां इतने पास होने के बावजूद भी गुजरात के पंखे अलग होते थे राजस्थान से। तो वो क्या यूज करते थे, अपना उनका खुद का इंडिजीनियस होता था, अपने खुद की हार्डवर्क होता था उनका उन पंखों पे। दीज हैंड फैन आर एलिजेंट प्योर कॉटन बेस्ड फैन एम्ब्लेस्ड विद मिरर वर्क। अब जहां पर आपने देखा होगा गुजरात में गरबा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा सबने देखा होगा। तो दया बहन जो वहां जब गुजरात की बात होती थी या गरबे की बात होती थी, तो बहुत सारे ऐसे मिरर वर्क के आपने लहंगे देखे होंगे उनके, क्या बोलते हैं, घाघरा चोली या फिर हाँ ऐसे ही कुछ नाम होता है। तो वहां पर हम मिरर का वर्क होता था, तो इनके पंखों में भी आपको मिरर का वर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां का जो ट्रेडिशन है उसमें मिरर वर्क ज्यादा चलता है। तो ऐसे ही उन्होंने अपने पंखों पर भी ट्राई किया, तो मिरर वर्क का पंखा होता था। द बीड्स हैंड फैन इज कवर्ड विद कलरफुल बीड्स, और जो उनके हैंड फैन थे वो कलरफुल बीड से डेकोरेट होते थे। उनके लहंगे, घाघरा चोली, जो उनका दुपट्टा पूरा कलरफुल होता था, ऐसे ही उनके जो पंखे थे वो भी कलरफुल होते थे। हैज अ सिल्वर हैंडल, और उनकी जो हैंडल थी, जो पकड़ने वाली स्टिक थी जिससे घुमा के पंखा करते थे, वो सिल्वर की होती है। गुजरात इज द सेंटर फॉर बीड्स क्राफ्ट, और गुजरात क्या है, इंडिया का सेंटर है बीड्स क्राफ्ट का, वहां बीड्स का व्यापार होता है। एंड दीज डिनिटी पंखास आर कॉमनली यूज्ड एज अ वॉल डेकोरेशन, और वहां के जो डिजाइन करे हुए पंखे हैं, ये मिरर वर्क वाले जो पंखे हैं, बीड्स वाले जो पंखे हैं, लोग अपनी वॉल को डेकोरेट करने के लिए इनको लगाते हैं। Kutch is recognized for its hand stitched leather hand fan decorated with thread and wool and at its seams। आप देखो कच्छ गुजरात में है, गुजरात का कच्छ, आप बहुत सारे लोग फेमिलियर होंगे तारक मेहता के उल्टे चश्मे से, तो ये सारी चीज आप गुजरात के बारे में सब जानते होंगे। तो कच्छ क्या है, वहां का भी एक पंखा था हैंड स्टिचेस लेदर हैंड फैन, वहां पर लेदर का हैंड फैन। अब वो कैसे बनता था, ये भी डेकोरेट होता था थ्रेड से, वूल से। अब गुजरात इंडस्ट्रियस होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स हैव वर्कड tirelessly in the handicraft of pankha making to produce embroidered hand fan with traditional mirror work and cross stitch embroidery in different shape and size। अब देखो जो होम मेकर वुमेन्स हैं वहां की, गुजरात की, जो घर पर काम करती हैं, बाहर काम करने नहीं जाती, तो वो वाली जो वुमेन है वो घर पर काम करती हैं, बहुत ही हार्ड वर्क करती हैं। इंडस्ट्रियस होम बेस्ड वुमेन जो वर्कर है वो घर पर ही काम करती हैं, पंखे में एम्ब्रॉयडरीज करती हैं, हैंडक्राफ्ट बनाती हैं, बिना थके सारा काम करती हैं, हैंडीक्राफ्ट पंखे बनाती हैं जिसमें बहुत सारी एम्ब्रॉयडरीज होती है, ट्रेडिशनल मिरर वर्क होता है। तो ये सब वो लोग डेकोरेट करते हैं, ये सारी चीजें अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के, अलग अलग डिजाइन के वो लोग अपने घर पर बनाते हैं। आगे चलते हैं,
देखो ये गुजरात के पंखे हैं, ये एम्ब्रॉयडरी वाला पंखा है, ये बीड्स वाला पंखा है, बीड्स लग रही हैं, और ये मिरर वर्क वाला पंखा है। देखो ऐसे ऐसे तो होता है उनके लहंगे पे मिरर वर्क टाइप का। अभी भी बहुत सारे दुपट्टे ऐसे आते हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि राजस्थान या गुजरात की चीजें हैं वो वहीं चलेंगी, बहुत सारे स्टेट में, अलग अलग स्टेट में वो लोग हम लोग भी यूज करते हैं उनके, जैसे कि राजस्थानी दुपट्टा है, राजस्थानी लहंगा है, गुजराती दुपट्टा, सब जगह अलग अलग, बट उसका नाम क्या कहेंगे हम कि ये बांधनी साड़ी है, ये इस स्टेट से बिलोंग करती है। ये कैसा है, मिरर वर्क दुपट्टा है, ये गुजरात से बिलोंग करता है। इस टाइप से हम बात करते हैं, तो उनकी पर्टिकुलर पहचान होती है उनके स्टेट से। क्लियर। अब देखते हैं आगे, आर्टिसंस इन बंगाल। अब बंगाल के पंखों के बारे में बात करेंगे। हमने राजस्थान पढ़ा, हमने गुजरात पढ़ा। Artisans in Bengal make delicate pankhas from the beautiful milky white spongy center of the sola। अब ये सोला क्या है, a type of water grass, पानी में उगने वाली घास, ऐसी जो पानी में घास उगती है उससे पंखे बनाए जाते थे। अब घास तो हल्की होती है, तो ये बहुत ही डेलिकेट होते थे। डेलिकेट पंखा लिख रहा है, ये ब्यूटीफुल मिल्की व्हाइट स्पॉन्जी सेंटर होता था इनका सोला का, मतलब घास से बनी हुई, पानी में उगने वाली घास से बने हुए पंखे हैं। The palm leaf hand fan are locally referred to as ताल पत्थर पंखा। जो वहां के पाम लीफ से बनाए जाने वाले पंखे हैं, उनका नाम क्या है, ताल पत्थर पंखा। दे आर इजी टू कैरी एंड आर perpetually kept as an article of possession in Bengali household। परपेचुअली होता है कॉन्स्टेंटली, मतलब ये जो पंखा है, जो पाम लीफ से जो पंखा बनाया जाता है, दे आर इजी टू कैरी, ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ही इजी हो रहते थे। और यहाँ पर ये हर घर में, मतलब जो बंगाल का हर घर में ये पंखा अवेलेबल है। जैसे कि होता है ना कि हमारी दादी नानी के टाइम से वो पंखा चलता आ रहा है, तो बंगाल में हर घर में ये पंखा देखने को मिलेगा, ताल पत्थर पंखा। अदर स्टेट इन इंडिया हैव देयर ओन वेराइटीज ऑन Other state of India have their own variation of fan as well। और जो अलग अलग और भी स्टेट है इंडिया के, उनके अलग अलग वेरिएशन है, अलग अलग टाइप के वहां पंखे बनते हैं। द फाड़ हैंड पंखा ऑफ उत्तर प्रदेश का जो पंखे का नाम है वो फाड़ क्या है, फाड़ हैंड पंखा है। आर एडॉर्न्ड विद प्योर गोल्ड। अब देखो उत्तर प्रदेश गोल्ड, सिल्वर और जरी का काम, सिल्क, साटन, फ्रिल, ऐसे टाइप के पंखे उत्तर प्रदेश के फेमस है। कौन कौन उत्तर प्रदेश से है जल्दी से बता दो, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। तो यहां से हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। तो यहाँ के पंखे को फाड़ बोला जाता है, और ये प्योर गोल्ड से इस पे डिजाइन होता है, सिल्वर से, जरी का काम होता है, सिल्क का काम होता है, और साटन की, जैसे पंखा बना लिया, जैसे रेक्टेंगल ऐसे पंखा डिजाइन कर लिया, साटन की उस पर ऐसे लेस सी करके सिल देते हैं, ऐसे करके बना देते हैं सुंदर सा पंखा। तो इस टाइप का पंखा यहाँ चलता है। अब फ्रिल बनाते हैं। द लार्ज पाम लीफ फैन ऑफ उड़ीसा। अब उड़ीसा के पंखे के बारे में बात करते हैं। इसमें लंबी सी पाम लीफ का यूज होता है, एज वेल एज बिहार कलरफुल एंड स्टडी बैम्बू हैंड फैन। और बिहार में बहुत ही कलरफुल बैम्बू हैंड फैन यूज होते हैं। आर ऑल रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस इंडिया ड्यू टू देयर एंटीक्विटी एंड रेजिटी। अब एंटीक्विटी होता है द डिस्टिंक्ट पास्ट। अब इनका कुछ डिस्टिंक्ट अलग अलग पास्ट है, ये अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं और इनको जाना जाता है अपने स्टेट के ही नाम से। Many tribe in India have adopted this handicraft to make their own version of the handheld fan। तो जो बहुत सारे ट्राइब्स हैं, अभी भी जो ट्राइब्स कम्युनिटी है इंडिया में, उन्होंने ये पंखे, हैंडीक्राफ्ट पंखे के बनाने की जो कला है उसको अडॉप्ट कर लिया है, और वो अपने ही उसमें चेंजेस करते हैं, अपना ओन वर्जन यूज करते हैं, अपना ओन वर्जन बनाते हैं इन हैंडहेल्ड फैन में। Material such as a grass and metal are embedded into the fan using bamboo stick and grass। तो वो क्या बहुत सारे मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कि ग्रास हो गया, मेटल हो गया, बहुत सारे मेटल्स का यूज करते हैं, फैन बनाते हैं ऐसे, जिसमें बैम्बू स्टिक लगाते हैं, ग्रास लगा होता है। केन एंड पाम लीव्स आर यूज्ड। और केन और पाम लीव्स भी उसमें यूज होती है, किसके साथ, विद सिल्क एंड ब्रास बीइंग रिजर्व्ड फॉर एंटीक पीसेस ऑफ दीज हैंड फैन। क्योंकि केन और पाम लीव्स भी उसमें यूज होती है, सिल्क और ब्रास से वो बनाया जाता है, फिर डेकोरेट किया जाता है, इस टाइप से वो लोग बनाते हैं। द यूज ऑफ
geometrical pattern and the white ink and red background combination have helped the tribe create multiple beautifully designed पंखास। तो वो क्या यूज करते हैं बच्चों, अलग अलग ज्योग्राफिकल पैटर्न, ज्योमेट्रिकल पैटर्न, जैसे सेमी क्या हो गया, इस टाइप का पंखा हो गया, ठीक है। अब यहाँ ट्राइंगल वाला पंखा हो गया, यहाँ स्क्वायर वाला हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐसे पेंटागन, हेक्सागन, बहुत सारे जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न होते हैं उनको यूज करके, और व्हाइट इंक का यूज करके, जिसमें कि रेड बैकग्राउंड होता था, इनका कॉम्बिनेशन बनाकर सुंदर सुंदर पंखे बनाते हैं ये लोग, हमें हेल्प करते हैं, मतलब दे हैव हेल्प द ट्राइब क्रिएट मल्टीपल ब्यूटीफुली डिजाइन पंखास। तो जो ट्राइब लोग हैं इन सब चीजों का यूज करके बहुत सारे ब्यूटीफुल पंखास बनाते हैं। एडवेंट मतलब होता है अराइवल, आगे देखते हैं एडवेंट यहां आएगा। विद टाइम एंड द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आने लग गई, डेवलप होने लग गई, एंड इनोवेटिव क्रिएशन, द ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ पंखास रन द रिस्क ऑफ स्लोली लूजिंग इट प्रेजेंस अमंग इंडियंस। अब जैसे जैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आने लग गई, फैन वैसे आने लग गए, बिजली वाले, एसी, कूलर, बहुत सारी चीजें, अब छोटे छोटे फैन भी ऐसे आने लग गए हैं कि चार्ज करो और बहुत देर तक वो आपको हवा देता है, छोटे छोटे एसी, छोटे छोटे कूलर। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है ये चीजें हमारी लॉस्ट होती चली जा रही हैं, लोग इनको आगे वाली जनरेशन में जानेंगे भी नहीं, ऐसे लॉस्ट हो रही है। अगर हम इनकी बात नहीं करेंगे, अगर इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे तो ये सारी चीजें आगे चलकर खत्म हो जाएंगी। तो उस चीजों के लिए यहाँ पर बात की गई है कि इंडियंस में ये सारी चीजें लॉस्ट होती चली जा रही हैं। वंस मेड फॉर पर्सनल यूज, over time this handicraft has transformed into a commercial business and now provided some from the livelihood of India's artisans। जैसे पहले तो ये पर्सनल यूज के लिए, मतलब पर्सनल यूज करते थे, फिर धीरे धीरे इस हैंडीक्राफ्ट को ट्रांसफॉर्म, अगर हम इस हैंडीक्राफ्ट को जैसे जैसे टाइम बीतेगा हैंडीक्राफ्ट को कमर्शियल बिजनेस के लिए यूज करें, तो ये जो हमारे क्या है, ये जो हमारे आर्टिसंस है, इंडिया के जो कलाकार हैं, उनको एक क्या मिल जाएगा, लिवलीहुड मिल जाएगा, कि उनको वो अच्छा पैसा कमाएंगे उससे, अगर हम इनको अप्रोच करेंगे तो। The slightly increase in popularity and demand is significantly factored by the different versions of the पंखा being crafted। और जैसे जैसे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, अगर इनको हम फेम देंगे, आगे वाली जनरेशन को बताएंगे कि ये पंखा यूज होता है, या फिर ऐसे चीजें डेकोरेशन के लिए भी, मतलब अब हाथ से तो कोई कर नहीं सकता, बट बहुत सारी चीजों को अपने घर में हम कलेक्ट करें, या चीजों का जो लोग बना रहे हैं उनको एक तो जीवन जो अपनी लाइफ है उसको सरवाइव कर पाएंगे वो, क्योंकि उनको एक काम मिल जाएगा। और इन चीजों की जो ये हमारी चीजें हैं पुरानी, वो खत्म भी नहीं होंगी, क्योंकि वो चलते भी रहनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप का पंखा इंट्रोड्यूस होगा, अलग अलग डिजाइन का। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप टू प्रिजर्व द एसेंस ऑफ द क्राफ्ट इज बाय सेलिब्रेटिंग पंखास। तो अब इसमें हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं इस चीज के लिए। पहला स्टेप हो सकता है कि ये जो हमारा क्राफ्ट है, इसको जो पंखे बनाने का क्राफ्ट है, इसको हम सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट इन द सेंस कि जहां हम बहुत सारी जगह आपने देखा होगा पार्टीज में टैटू वाले आते हैं, स्टिकर बनाते हैं, बहुत सारी जगह मेहंदी वाला होते हैं, मेहंदी के लगाते हैं स्टिकर से या हाथ से। तो इसको भी हम पंखा मेकिंग को भी इंट्रोड्यूस करें, जगह जगह बहुत सारी पार्टीज होती हैं, इस तरीके से एप्रिशिएटिंग द कल्चर, और अपने कल्चर को एप्रिशिएट करें इस चीज के अकॉर्डिंग, उनकी स्टोरीज को बताएं। एंड आर्टिसरी दैट दिस हैंडीक्राफ्ट इन्वोक, और आर्टिसरी जिसमें ये हैंडीक्राफ्ट इन्वोक्ड हो। This allow contemporary पंखा makers to demonstrate their craft and reason its popularity। इससे क्या होगा, जो ये पंखा बनाने वाले हैं, पंखा मेकर है, इनका क्या होगा, ये भी अपने क्राफ्ट को आगे बढ़ा पाएंगे और ये पॉपुलर होंगे धीरे धीरे, क्योंकि एक टाइम मतलब एक ही अगर एक पर्सन करेगा तो उससे कुछ नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को मिलकर ये सारी चीजें करनी होंगी। It also helps provide them with a commercial platform to create a sustainable livelihood। और उन लोगों के लिए क्या होगा कि एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा उन्हें, जब ये चीजें इंक्रीज होंगी, इनकी डिमांड बढ़ेगी, तो उन लोगों के लिए काम मिलेगा और वो अपनी लाइफ को अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। Initiatives such as
पंखा मेकिंग वर्कशॉप, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पंखा मेकिंग वर्कशॉप लगवा सकते हैं, बोथ विद इन द आउटसाइड एंड द हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन, और मेले में हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन में इसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे हेल्प होगी कि ये सब जगह इसकी अवेयरनेस को स्प्रेड करे, अवेयरनेस इसकी फैले अबाउट द ब्यूटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्राफ्ट इन इंडियाज कल्चर। ये जो हमारा क्राफ्ट है इंडिया के कल्चर का, ये जो पंखा मेकिंग है, इसकी जो ब्यूटी है वो हर जगह, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो हर जगह धीरे धीरे फैलेगी। आगे देखते हैं, यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। मतलब यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारी चीजें खत्म होती जा रही हैं उन पर हमें काम करना है, काम इन द सेंस कि हम उनकी वर्कशॉप या अपने बर्थडे पार्टी में या बहुत सारी जगह पर इन चीजों को इंट्रोड्यूस कराएं, तो जिससे आगे चलकर ये काम चलता भी रहे, और जो लोग ये काम करते हैं वो छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि जब उनको पता चलेगा कि पॉपुलैरिटी बढ़ रही है तो वो उस काम को कंटिन्यू करेंगे, तो जो हमारी कला है वो छुपेगी नहीं, विलुप्त नहीं होगी। तो ये चैप्टर आपकी बुक में पढ़ाने का पर्पस भी यही था कि जो चीजें खोती जा रही हैं उसको हम खोने से बचाएं, अवेयरनेस फैलाएं। आगे देखते हैं, चेक योर अंडरस्टैंडिंग में देखते हैं हम, वर्क इन पेयर टू कंप्लीट द टेबल ऑन पंखा, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। यहाँ पर एक वर्कशीट दी है, टाइप्स ऑफ फैन, मतलब राजस्थान में कौन कौन से टाइप थे, मैंने बोला था ना आपको सारे टाइप्स याद रखने हैं और किससे वो बने हैं उसको याद रखना है। एपीक हैंड फैन था, और यहाँ देखेंगे राजस्थान एपीक हैंड फैन, और ये किससे बना है, पीसेस ऑफ फैब्रिक और विद ऑर्नामेंट निडल वर्क। राजस्थान का जरदोजी हैंड फैन था नेक्स्ट, वो गोल्ड थ्रेड से बना है। नेक्स्ट है टेम्पल हैंड फैन, यहाँ पर एनग्रेव्ड ब्रास। अब आगे देखते हैं गुजरात मिरर वर्क विद हैंड फैन, गुजरात का बीड्स हैंड फैन था, और गुजरात का नेक्स्ट है कच्छ लेदर हैंड फैन, लेदर से बना हुआ। तो मिरर हैंड जो फैन है वो प्योर कॉटन विद मिरर वर्क। बीड्स हैंड फैन बीड से है, सिल्वर हैंडल होता है उसका। और नेक्स्ट है कच्छ लेदर हैंड फैन, वो लेदर से डेकोरेटेड विद थ्रेड और वूल, थ्रेड और वूल से उसको डेकोरेट किया जाता है। वेस्ट बंगाल में सोला हैंड फैन, ये मिल्की व्हाइट सोला पिच से बना है, मतलब जो कि पानी में उगने वाली घास। उत्तर प्रदेश में फाड़ हैंड फैन, प्योर गोल्ड, सिल्वर, जरी, सिल्क और साटन फ्रिल से। बिहार का बेम्बू हैंड फैन, ये बेम्बू से बना है। तो यहाँ पर बच्चों ये चैप्टर हो जाता है आपका कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर बात करी गई थी, आप लोग भी इंडिया के किसी स्टेट से बिलोंग करते होगे तो आप भी फेमिलियर हुए होगे, और जिस स्टेट की बात नहीं हुई और आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख देना और बता देना कि आपके वहां इस पंखे को क्या बोला जाता है और किससे ये डेकोरेट होता है, और अपना नाम जरूर मेंशन करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम भी अनाउंस करने वाली हूँ। तो देखते हैं कि किस स्टेट का सबसे ज्यादा कमेंट आता है। और आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट करना और शेयर कर देना इसको अपने दोस्तों के साथ, और मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आगे की जो वीडियो आएगी या और भी वीडियोस हैं सब्जेक्टिव वाइज, तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको इजीली देख पाएंगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।